चलिए, ये क्वेश्चन है रिटायरमेंट और डेथ का। अब कहाँ से शुरुआत होती है? इन्होंने कहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले अपन जाके अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फॉर्मेट में कुछ 6 7 लाइन 8 लाइन छोड़ने के बाद आप बना सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। इसी तरीके से फॉर्मेट बनना है पूरा। अब बढ़ते हैं आगे। इंफॉर्मेशन लेते हैं BPT 532। देखो कितना सिंपल तरीके से पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे ले लीजिए 5:3:2। अब बढ़े आगे। क्वेश्चन पढ़ना एक आर्ट है। ढंग से अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो एक बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में आपके सॉल्यूशंस आ सकते हैं। अब आए, ऑन द अबोव डेट बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब नाम है BPT, 3 नाम है, तो पहले लिखते हैं यहाँ पे T, P एंड B। जो आप ये B लिखें तो एक चीज़ का दिमाग लगाएं, अच्छे से ध्यान रखें कि B को आप सर्कल कर दें ताकि पता चले कि इसकी डेथ हुई है या ये छोड़ के गया है। BPT। डन। अब आइए आगे। ऑन द अबोव डेट बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बी इन टर्म्स पे हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 3,60,000 एंड बी शेयर विल बी एडजस्टेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है, गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना है, मतलब बी का जो हिस्सा होगा वो पी और टी से लिया जाएगा। क्या यहाँ पे रेशियो में कोई फर्क आ रहा है? कोई नीचे रेशियो के बारे में बात नहीं दे रखी, तो अपन क्या करेंगे, यहां लेंगे बाय पी एंड टीज कैपिटल अकाउंट। बी को देना है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा बनता है 5/10 यानी कि 3,60,000 रुपीज का। 360 का 5/10 करना है। 360 का 5/10 कितना होता है? 360 का 5/10 वैल्यू होता है 1,80,000। ये 1,80,000 पी और टी से लिया जाएगा। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में गुडविल GW। ठीक है, ये गुडविल का हो जाएगा। अब कितना लिया जाएगा, किस किस से लिया जाएगा, किस रेशियो में लिया जाएगा, और अगर कोई रेशियो नहीं दे रखा है तो कौन सा रेशियो काम आएगा? 3:2। 1,80,000 को 3 टू में बांटना है। 3 टू मतलब 6/4। 3 का मतलब क्या होता है? 6 और 4, क्योंकि बेस कितना हो जाता है 10 का। तो 18 4 72, 18 2 36, 36 2 72। अब 1,80,000 में से 72 को हटा दो, बचता है 1,08,000। ये मेरे गुडविल का ट्रीटमेंट है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट वापस समझा देता हूं। जाने वाले पार्टनर को गुडविल का पैसा दिया जाएगा, और जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स हैं वो बेनिफिट उनको मिल रहा है कि भैया अगले साल से प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, शेयर ज्यादा मिलेगा, तो जितना हिस्सा वो ले रहे हैं उस रेशियो में गुडविल का पेमेंट उनको देना पड़ेगा। तो पी और टी से हम पेमेंट ले रहे हैं यहां पे, और दे किसको रहे हैं? बी को। डन। सही चीज है, समझ में आ गया? तो बी को हमको पेमेंट देना है 3,60,000 रुपए की गुडविल में से 1,80,000 यानी कि 5/10 हिस्सा लेना है, देना है बी को। और देगा कौन? पी एंड टी। किस रेशियो में? कुछ और नहीं दे रखा, तो हम कौन सा रेशियो लेंगे? 3:2 का रेशियो हम लेंगे। दैट्स इट, चलता जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। फर्नीचर विल बी रिड्यूस टू 60,000। पहले फर्नीचर 70 का था, अब 60 पे लेके आना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाइए, 10,000 का नुकसान बुक करना। ये हो गया 10,000। आगे बढ़े। अ क्लेम ऑफ 1 लाख वॉज एडमिटेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन का 1 लाख रुपए का क्लेम बनाना है। अब यहां आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है। WCR अभी अपन ने 3 4 दिन पहले पढ़ा है। तो क्या एंट्री बनती है WCR की? अगर मैं एंट्री बनाऊं तो पहले वर्कमैन कंपनसेशन फंड से लाइबिलिटी क्रिएट होगी वर्कमैन कंपनसेशन की। और वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी कितनी है? लाइबिलिटी का अमाउंट है 1 लाख रुपए। फंड कितने का पड़ा है बेटा? 90,000 का। कितने का? केवल और केवल 90,000 रुपीज का फंड पड़ा है। अब क्या करेंगे? तो जितना फंड पड़ा है उतना तो लेंगे फंड से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बाकी अपन रिवैल्यूएशन से लेंगे। टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी बनानी है 1 लाख रुपए की।
जिसमें से 90,000 रुपए तो लिए जाएंगे WCR से और 10,000 रुपए लिए जाएंगे हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। बीइंग लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएटेड, वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी क्रिएट की गई। अब कितना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अपने को लिखना पड़ेगा टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी फॉर, आप लिख सकते हैं लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ऐसा लिखा जा सकता है। कितना रुपया आएगा, कितना अमाउंट आएगा, चेक कर लीजिए। ये लीजिए, अब अमाउंट आ जाएगा इसमें 10,000 रुपीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया। डन है यहाँ तक? यहाँ तक डन है तो फिर आगे बढ़ता हूं। पक्का साथ साथ में लिखते हुए चलना है ताकि अपना काम बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। बढ़े आगे। क्लेम ऑफ हो गया ये 1 लाख का। बी वॉज पेड ₹20,000 थ्रू अ चेक एंड बैलेंस वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बी को 20,000 रुपए चेक से आपको पे कर देना है। तो टू बैंक अकाउंट, बी को पैसे देने हैं, 20,000 रुपए हमने बी को दे दिए और बाकी जो है वो बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बी इज लोन अकाउंट, जो भी बचता है बी का बैलेंस। अब बढ़ते हैं आगे। हो गई सारी बातें डन। आइए ऊपर से क्रेडिटर को कुछ नहीं करना, जनरल रिजर्व 2 लाख के जनरल रिजर्व को 532 में बांट दो। तो बाय जनरल रिजर्व 532, 2 लाख को 532 मतलब 1 लाख, 60,000 और 40,000, ये हो गए 2 लाख खत्म। WCF पहले ही खत्म हो चुका है। कैपिटल अकाउंट 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपीज, तो ले लीजिए यहाँ पे बाय बैलेंस BD 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख। आगे बढ़े। बैंक स्टॉक, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फर्नीचर, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ नहीं करना है इन सब में से किसी भी आइटम का कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस बनता है उसको लीजिए बाय कैपिटल अकाउंट। बाय कैपिटल अकाउंट कितना बनता है दादा, यहाँ देखो 3 में बांटना है, BPT 20,000 के अमाउंट को आपको 532 में बांटना है, 10,000, 6,000 और 4,000। हो गया डन। इसको कर लीजिए क्लोज। यहां ले लीजिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना आ जाएगा 10,000, 6,000, 4,000, दैट्स इट। ये हो गया तीनों अमाउंट। अब बी के लोन अकाउंट में जितना पैसा डालना है वो ट्रांसफर कर दीजिए। ये हो गया है 680, 680 में से 30 गए 6,50,000 डन। और बाकी लोगों का बैलेंस CD प्रॉपर वे में निकालना है। कितना आ जाएगा, here it is 2 lakh, 2,60,000, 260 minus 1 is 160, 160 में से 14 चले गए 146। अब आए 1 lakh minus 72, 28, 28 minus 4 is 24 plus 40, 64। दैट्स इट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन खत्म कर लेना चाहिए। ऐसे करना है, बहुत सिंपल सा टास्क है। एक वर्किंग नोट बना, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड दैट्स इट, कंप्लीट।